नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। जैसे कि मैं आपके आपके लिए आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे पिछले वीडियोस की तरह। और आज का वीडियो में जो टॉपिक है, वो टॉपिक एक सवाल से शुरू होता है और ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि ये सवाल और उसी में हमारा टॉपिक छुपा हुआ है। तो सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई संभव है या कुछ पॉसिबल है जिससे दुःख पूरी तरह ख़त्म हो जाए और सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ? जैसे कि हम हमेशा चेज़ करते हैं ना कि यार मुझे खुशी होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, दुःख मुझे मेरे साथ बहुत है, ये अगले के साथ सुखी बहुत है, ये तो काफ़ी सुखी आदमी है, दुःख हमें क्यों मिलता है? हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं दुःख क्यों हूँ? राइट? तो लोगों के बहुत सारे इस तरीके के कोट्स रहते हैं। तो यही कोट्स को लेकर के मेरा सवाल आपसे है, क्या ऐसा कभी कुछ ऐसा संभव है कि हमारी ज़िंदगी से दुःख खत्म हो जाए और सिर्फ सुखी सुख, ऐसा पॉसिबल है? या मैं ऐसा कुछ भी तरीके से ऐसा कुछ कर लूँ या ऐसा कुछ प्रेयर कर लूँ जिससे की वजह से मेरे साथ सिर्फ सुखी सुख हो और दुःख कभी ना हो? क्या ये संभव है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इस सवाल से ही लेकर के आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी ज़िंदगी में दुःख जो है, दुःख खत्म हो जाए और सुखी सुख रहे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, उसका रीज़न है, इसको आप कम कर सकते हो और इसका संभव एक तरीके से है भी। अब नहीं है मैंने पहले बोल दिया और बाद में मैंने बोला है, ये दोनों चीज़ को अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों मैंने बोला। देखिए, भौतिक ज़िंदगी में अगर से आप देखोगे तो ये संभव नहीं है, पर आध्यात्मिक ज़िंदगी से आप कोरिलेट करोगे तो यस, ये संभव है। अब पहले भौतिक ज़िंदगी में आपको मैं बताता हूँ क्या है। अब आप ये देखिए कि आपको सबको पता है कि हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, ये सब जानते हैं। पर क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व कहाँ के हैं? तो वो तो इस प्लेनेट के हैं, इस संसार के हैं, राइट? तो इस प्लेनेट के, इस संसार के हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीज़ पनपता है वो इस संसार का रहता है, मीन्स वो हमारे मदर नेचर का रहता है। जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, या आप इस ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको मिले, चाहे ईंटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप देखेंगे कि वो नेचर के अंदर ही है। उसी तरीके हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इस नेचर के अंदर ही है, मीन्स इस प्लेनेट के अंदर ही है। तो हम लोग इस प्लेनेट के बाहर नहीं है, हम लोग इस प्लेनेट के अंदर ही है, मतलब हमारा जो बॉडी है, राइट? तो अब आपको मैं कोरिलेट कराता हूँ। जिस तरीके से इस प्लेनेट में विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, समर होता है, राइट? रेनी सीजन होता है, तो हर सीजन आपको अलग अलग मिलेंगे, पर क्या उस सीजन पे आपका कंट्रोल है? सोचिए जरा, वो सीजन पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ अपने आप को सेव करना है, पर सीजन अपने हिसाब से आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका शरीर जो है वो भी इस जगत के अंदर ही है, बना हुआ है, इस चीज के बाहर नहीं है। सो वी आर अ पार्ट ऑफ दिस मदर नेचर, है ना जी? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब हम लोग इस पार्ट है मदर नेचर के, तो वहां पर भी जिस तरीके से सीजन आता है उसी को आप अपने आप से कोरिलेट करिए कि हमारी जिंदगी में भी सुख और दुख दोनों ही आएंगे। जैसे कि आप कहते हैं ना कि इस दुनिया में, हमारी दुनिया में 75% पानी रहता है या 25% लैंड होता है, अप्रॉक्स लगभग। उसी तरीके हमारा बॉडी में भी आप अगर से मेडिकल टर्म्स में देखेंगे तो आपको ऐसा लगे, आपको ऐसा बोलते हैं ना कि पानी से ही हमारा शरीर बना है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, राइट? तो ये ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है इसलिए क्योंकि आपको मैं रियलाइज़ करा रहा हूँ कि आप इस पृथ्वी के पार्ट हो, आप नेचर के बाहर नहीं हो। तो इस पृथ्वी में जिस तरीके से सीजन रिफ्लेक्ट करते हैं और सबको वो चीज़ झेलना पड़ता है, उसी तरीके आप जो एक सिंगल एंटिटी, आपको भी सुख और दुख ये झेलना ही पड़ेगा। आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकते आप, क्योंकि आप इस पृथ्वी में हो, तो ये आना ही है। अब सवाल ये उठता है, तो क्या जब सुख दुख आएंगे
तो झेलना है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? तो इसका निवारण करने का फिर से मैं कोरिलेट करता हूँ। जैसे जब धूप निकलता है तो आप क्या करते हो? एसी चलाते हो, बाहर जाते हो छाता लेते हो, राइट, स्टूल से कवर करते हो, बारिश होता है तो आप छाता का यूज करते हो। इस तरीके से आप यूज करते हो। उसी तरीके जब आपके जिंदगी में सुख दुख आते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आप करते हो, राइट। ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसे सॉल्यूशन कर लूंगा तो ये हो जाएगा, जो आप लोग करते हो। पर ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी सॉल्यूशन है। मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताता हूँ जो इसका रियल सॉल्यूशन है। वो है, अब इसको आप आध्यात्मिक से जोड़ो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पहले बता दिया था, ये बताया था कि आप जो भी करोगे इसका एक निदान पाने का, मीन्स ये हटने का भी एक तरीका है, यही चीज बताया था। तो अभी आप कैसे इससे गेट रेड हो सकते हो, कैसे जा सकते हो, उसका एक सिंपल तरीका है भक्ति करने से। भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा? अब भक्ति करने से आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमारे शरीर में सुख दुख तो आएंगे, इसमें क्या होगा? देखिए, भक्ति का मतलब होता है इटर्नल। हमारा जो सोल होता है, आत्मा होता है, जो कनेक्ट करता है ईश्वर से। जब हमारा आत्मा ईश्वर से कनेक्ट करता है तो हमें ऊर्जा मिलता है, हमें शक्ति मिलता है ईश्वर का। और शक्ति जब ईश्वर का मिलता है और आप सही ढंग से भक्ति करते हैं, पूजा तो सब लोग करते हैं तो उसका टेम्पररी आपको सोल्यूशन मिलता है, पर जब आप भक्ति करते हैं तो उस केस में ईश्वर, आपके ईश्वर भी आपका रक्षा करने आते हैं और उस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि आपको भक्ति, आप जब भक्ति करते हो, भक्ति करने के बाद आपका माइंड जो होता है वो एक स्थिर होता है, देखते हैं ना, स्थिर हो जाता है। और जैसे आपका माइंड स्थिर होता है तो उसी को तो स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। और जो आदमी स्थिर प्रज्ञ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास दुख और सुख नहीं आएंगे। शरीर है तो दुख सुख तो आएंगे। आप इस प्लेनेट के अंदर हो तो इसका मतलब है कि गर्मी और सर्दी तो आएगा, तो भी आएगा, पर आपको इसका एहसास नहीं होगा। और यही है आपका भक्ति का ताकत, कि आपको उसमें एहसास नहीं होगा। आपके पास दुख आएंगे, हिट करके चला जाएगा, सुख आएगा, हिट करके चला जाएगा, उसी को तो स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। और आपको कोई चीज का, आप हमेशा आनंद पूर्वक रहोगे, आप हमेशा खुश रहो। तभी आपने देखा होगा लोग कहते हैं सुख या दुख, और एक होता है आनंदमय जिंदगी। आनंदमय जिंदगी का जो स्तर होता है जिसमें आपको ना सुख हिट करता है ना दुख हिट करता है। तो कभी आप लोग के मन में आता होगा कि पैसा जिसके पास ज्यादा है तो बहुत सुखी है, या जिसके पास पैसा नहीं है तो बहुत दुखी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास अपने अपने तरीके का प्रॉब्लम्स है, उनके पास अपने अपने तरीके का सुख और दुख के कष्ट है ना जी। जिस तरीके से जब बारिश गिरता है तो एक पैसे वाला आदमी का घर में भी बारिश गिरता है और एक गरीब के घर में भी बारिश गिरता है, दोनों में बारिश गिरता है, क्योंकि नेचर कभी किसी से पार्शियलिटी नहीं करता। पर हमें थोड़ा सा अपना चीज को समझना होगा और समझ करके वो चीज लेकर के आना होगा, क्योंकि सबके सुख दुख एक अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के कुछ और तरीके का तरीका अलग हो सकता है, पर सुख एक ही होगा, दुख का नाम ही होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप भक्ति करिए, भक्ति करने से आप स्थिर रहेगा, आपका माइंड स्थिर रहेगा और आप सारे कष्टों को आप झेल जाओगे। तो कभी भी भक्ति में ये नहीं सिखाता है कि आपके पास दुख नहीं आएंगे। भक्ति में ये सिखाया जाता है कि दुख या सुख अगर से आपके पास आएंगे तो आपको ना दुख का भय रहेगा और ना सुख आने से ज्यादा प्रसन्न रहोगे, आप हर चीज में स्थिर रहोगे। और यही है आपका सवालों का जवाब। तो आप इस सवाल का जवाब आप करके देखिए और उम्मीद करते हैं कि अपनी जिंदगी में आप बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। आप और आपके परिवार अब आनंदमय जिंदगी जी सकते हैं, पर अगर से आप इस चीज का सहारा लेंगे। तो यही था आपको आज का टॉपिक बताने के लिए। अगर से आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत है ना जी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।